फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाउंडर एनजीओ गुरु। आप सभी का स्वागत करता हूं एनजीओ गुरु प्राइवेट लिमिटेड के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं बजट 2025 में, यानी 2025 के बजट में आपके लिए, एनजीओ के लिए गवर्नमेंट क्या क्या लेकर के आई है। एनजीओ के लिए और सोशल सेक्टर में काम करने के लिए सारे काम करने वाले सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे हम लोग। फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात, अगर हम वन बाय वन बात करना शुरू करें ना, तो सबसे मेन तो यहां पर यह है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में गवर्नमेंट ने इस बार बम्पर एलोकेशन किया है बजट का। 17,000 करोड़ फॉर नॉर्मल ऑल ओवर इंडिया एंड स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए 2,000 करोड़ का एडिशनल एलोकेशन है। सो टोटल 19,000 करोड़ का एलोकेशन सिर्फ डे एनआरएलएम प्रोजेक्ट के लिए है। इट मीन्स जो एनआरएलएम के अंडर में जो आजीविका वाले जो लाइवलीहुड के प्रोजेक्ट्स है, उन प्रोजेक्ट्स में आगे आपको उछाल, बढ़ोतरी और वहां पर आपको हलचल देखने को मिलेगा। लाइक DDU-GKY योजना आपको देखने को मिल सकता है। एनआरएलएम के जो अदर स्कीम्स है लाइवलीहुड के, उन सब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, स्किल डेवलपमेंट के योजनाओं में, के प्रोजेक्ट्स में आपको हलचल देखने को मिलेंगी आगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जो एक्सपेंडिचर बजट आप चेक करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन, यानी मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो करने के लिए, वहां पर रिसर्च करने के लिए गवर्नमेंट ने बजट का एलोकेशन किया है 27 करोड़ का, जो कि पहले से लास्ट ईयर था 15 करोड़ का, इस साल है 27 करोड़ का, ऑलमोस्ट डबल है। तो यहां पर भी आपको औषधीय गुण वाले पौधों के ऊपर रिसर्च करना, उनको उगाना, इसमें एनजीओ सेक्टर के लिए आपको आगे काम में हलचल दिखेंगी, आपको योजना दिखेंगे। तो इसके लिए कमर कस के इसके लिए तैयारी करके रहिए। जैसे ही आए आयुष मंत्रालय का एक प्रोजेक्ट आप क्रैक करें और आप काम करना शुरू करें इसके ऊपर। फ्रेंड्स आयुष मंत्रालय के ही नेशनल आयुष मिशन में 1,275 करोड़ का एलोकेशन मिला है, जो कि लास्ट ईयर था 1,046 करोड़ का। तो यहां पर भी चूंकि एलोकेशन में इंक्रीज है, इंक्रीमेंट है, तो यहां भी आपके नेशनल आयुष मिशन के जो स्कीम्स है, प्रोजेक्ट्स है, वहां पर आपको हलचल दिखेंगे, वहां पर आपको काम मिलने की उम्मीद है इस साल में, इस वित्तीय वर्ष में। फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की आप चेक करेंगे एक्सपेंडिचर बजट में, आप देखेंगे तो जो निर्भया फंड वाले जो स्कीम्स है, वहां पर 30 करोड़ का एलोकेशन है। तो वहां पर आपको निर्भया फंड के तहत स्कीम्स में महिलाओं के लिए आपको काम करने का यहां पर मौका मिलने वाला है इस साल में। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट का योजना है, संबल योजना, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, आपका वन स्टॉप सेंटर हो गया, नारी अदालत हो गया, इन सब के लिए जो एलोकेशन है लास्ट ईयर 422 करोड़ के अगेंस्ट में, इस बार जो एलोकेशन है 629 करोड़ का। यानी यहां पर काम के स्पीड में बहुत तेजी आपको देखने को मिलेगी और बहुत सारे स्कीम्स की उम्मीद कर सकते हैं आप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इस प्रकार के महिला से संबंधित जो स्कीम्स है वहां पर, क्योंकि एलोकेशन यहां पर भी आगे बढ़ी है। दूसरा फ्रेंड्स, जो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि जो समर्थ्या शक्ति सदन, लाइक स्वधार हो गया, उज्ज्वला हो गया, विडो होम हो गया, सखी निवास हो गया, यानी वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल वगैरह का हो गया, तो यहां पर इन सब योजना में भी जो एलोकेशन था लास्ट ईयर का 1,028 करोड़ का था, और इस बार 2,521 करोड़ का एलोकेशन। यानी गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए अपना पूरा पिटारा खोला हुआ है। तो महिलाओं के संबंधित वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में काम करने के लिए जो स्वयंसेवी संस्था, जो एनजीओ काम कर रही है, उनके लिए बहुत सारे काम के अवसर आने वाले हैं इस वित्तीय वर्ष में। तो उसके लिए तैयारी करके रहिए और आगे बढ़िए। इसीलिए बजट के पॉइंट्स जो है आप सभी से मैं डिस्कस कर रहा हूं। फ्रेंड्स इसके आगे बात करेंगे हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो लोग कौशल विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है।
क्योंकि कौशल विकास के स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए 2700 करोड़ का एलोकेशन गवर्नमेंट ने किया है। तो स्किल डेवलपमेंट के काम में हलचल दिखेंगे। इस बार सूखा पड़ा था, लोग बिल्कुल शांत पड़ गया था कौशल विकास के काम। तो इस बार उम्मीद रख सकते हैं कि कौशल विकास की योजना जो है इस बार आएंगे, कौशल विकास की योजना गवर्नमेंट लेकर के आएंगी और जो स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग पार्टनर्स है उनको काम करने के लिए आपको आगे टारगेट मिलने वाला है। संकल्प का एलोकेशन इस बार नहीं है। स्ट्राइब के लिए 49 करोड़ का एलोकेशन है, थोड़ा बहुत काम वहां पर मिलेगा आपको। लेकिन सबसे मेन बात है न्यू आईटीआई अपग्रेडेशन के लिए। जो आईटीआई चल रहे हैं उनको अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट ने 3000 करोड़ का एलोकेशन किया है। लास्ट ईयर द अमाउंट वाज 294 करोड़। इस बार ऑलमोस्ट 10 टाइम्स से भी अधिक है, 10 गुना से अधिक, 3000 करोड़ का एलोकेशन सिर्फ आईटीआई को देश में अपग्रेड करने के लिए, न्यू आईटीआई के लिए गवर्नमेंट लेकर के आई है। तो यहां पर गवर्नमेंट चाह रही है कि आईटीआई डेवलप्ड हो, आईटीआई अपग्रेड हो और आईटीआई का एक नया वर्जन आपको इस साल देखने को मिलेगा यहां पर। इसके अलावा जो सोशल सर्विसेज हैं आपका लेबर एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से 3767 करोड़ का एलोकेशन है। तो ये सारी जो एलोकेशन है, नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से एलोकेशन है, जो स्टेट गवर्नमेंट को जो ग्रांट्स गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाला है वहां के लिए एलोकेशन है। तो इन सारे एलोकेशंस को अगर आप समअप करेंगे, एग्रीगेट करेंगे, तो गवर्नमेंट तकरीबन 10,000 करोड़ से अधिक का एलोकेशन कौशल विकास के लिए कर रही है। यानी कौशल विकास के काम में आपको जबरदस्त हलचल देखने को मिलेंगे इस बार आपको। आइए बात करते हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की बात करेंगे। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में पीएम दक्ष योजना के लिए 130 करोड़ का 130 करोड़ का एलोकेशन है। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप जितने भी स्कीम है, जो स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यानी जो गवर्नमेंट वेंचर फंडिंग, सीड फंडिंग करती है SC ST प्रोमोटेड ऑर्गेनाइजेशंस में, या जो डिसेबल्ड या जो ओल्ड एज वाले जो लोग हैं उनके लिए कोई इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रही है कोई कंपनी, कोई काम कर रही है वहाँ पर, तो उनके लिए इन सब में एलोकेशंस जो है आगे बढ़ा है। स्माइल प्रोजेक्ट की आप बात कर लीजिए, चाहे नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, जो कि नेशनल सफाई कर्मचारी आयोग का एक नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSKFDC है। तो वहाँ का उनका एक नमस्ते प्रोजेक्ट है फॉर अवेयरनेस, यानी आपको अवेयरनेस लेके आना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है आपको। मैनुअल स्कैवेंजर्स हो गए, जो सफाई वेस्ट पिकर्स है, उनके लिए, ताकि अपने काम को मैकेनाइज्ड यानी मशीन से किस प्रकार से, कैसे हाथों का बिना इस्तेमाल किए किस प्रकार से उन काम को कर पाए, तो उसके लिए नमस्ते प्रोजेक्ट के लिए एलोकेशन बढ़ा है। तो नमस्ते प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पर काम करने का मौका यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगेंस्ट 50 करोड़ लास्ट ईयर, दिस ईयर गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 130 करोड़। तो आप देख रहे हैं कि एनजीओ वाले जो स्कीम्स हैं, वहां पर हर जगह गवर्नमेंट ने जो एलोकेशंस है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आप बात कर लीजिए, चाहे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करें, चाहे आप अजय योजना की, PM अजय योजना की बात करें, हर जगह एलोकेशन जो है बढ़ा है। तो आप सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसी प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की अगर बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में भी एलोकेशन जो है बढ़े हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में जो प्रोजेक्ट है रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स है, या फिर जो इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट ISSD जो है, वहां पर भी 1148 करोड़ का एलोकेशन है। लास्ट ईयर था 45 करोड़ का सिर्फ। तो ISSD जो स्कीम है गवर्नमेंट का, यहां पर कौशल विकास यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ में कौशल विकास के काम करने के लिए टेक्सटाइल सेक्टर में, अपैरल सेक्टर में
कौशल विकास के काम करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी योजनाओं को, बहुत सारे स्कीम्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वित्तीय वर्ष में। तो उसके लिए तैयारी रखिए। तैयारी क्या करना है, कैसे करना है, मैं बताऊंगा आपको, मैं लेकर चलूंगा, मैं हैंड होल्डिंग करके आपको प्रिपेयर करूंगा उसके लिए। और आपके एनजीओ को, आपके सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को, आप जो समाज सेवा के क्षेत्र में, जो सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, चाहे आप बिजनेस एंटिटी है, चाहे आप एनजीओ है, कौशल विकास में, हेल्थ केयर में आप काम करते हैं, तो वही मेरा मिशन है, आपको हैंड होल्डिंग करके, आपको कैपेसिटी बिल्ड करके आपको आगे लेकर चलना। एंड फॉर दैट मैटर ओनली मैं डिस्कस कर रहा हूं कि आने वाले समय, क्योंकि बजट क्या है, बजट आने वाले वित्तीय वर्ष का एक योजना है, प्रपोजल है गवर्नमेंट का। एक्ट में कन्वर्ट होगा, बजट जो है पास होगा पार्लियामेंट में, और अल्टीमेटली ये सारे एलोकेशंस जो है बजट का, वो एलोकेशंस दिए जाएंगे कंसर्न मिनिस्ट्रीज को, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, और वहां से जिस स्कीम के लिए, जिस योजना के लिए फंडिंग दिए जा रहे हैं, वो सारे स्कीम्स, वो सारे योजना एक एक करके आने शुरू होंगे। तो जब टेंडर आ जाएगा तब तैयारी करने आप चलेंगे तो क्या होगा, आप नहीं ले पाएंगे उस योजना को। तो जो योजना आने वाला है, बजट जो विजुअलाइज करा रहा है आपको, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड होकर के, उसके अकॉर्डिंग तैयार होकर के अपने संस्था को रेडी करके आप आगे बढ़िए। आपको सपोज अगर अपैरल सेक्टर में काम मिलने वाला है, स्किल डेवलपमेंट का, तो अपैरल सेक्टर का अफिलिएशन पहले से करा के रख सकते हैं, करा के रख के जुड़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सपोज कैपिटल गुड्स सेक्टर में काम आने वाला है, तो कैपिटल गुड्स सेक्टर के साथ में पहले से ही जुड़ करके अगर आप पूरी रेडीनेस रखें, पूरी तैयारी रखेंगे, जो स्किल डेवलपमेंट करना है, प्लेसमेंट करना है, जो उसके रिपोर्ट्स चाहिए, वो सारे रेडी रखिए, सो दैट व्हेन टेंडर कम्स, व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स, यू इमीडिएटली ग्रैब दैट। और वहां पर आप वेट नहीं कर रहे हैं, वहां पर आप तैयारी करने नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है फ्रेंड्स। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में कौशल विकास के लिए काम आने वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में अवेयरनेस के काम के लिए बजट एलोकेशन है। अब बात करें ट्राइबल अफेयर्स के लिए, वहां पर बजट एलोकेशन है प्रॉपर। तो हर जगह, हर मिनिस्ट्रीज में, जो मेजर मिनिस्ट्रीज है सोशल सेक्टर में, आप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो गया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, इन सब मंत्रालय के साथ में जुड़ करके काम कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह सोशल सेक्टर में काम करने के लिए बजट का एलोकेशन दिया गया है। और इस बजट की बात करेंगे, चाहे इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए, चाहे बात करिए आप योजनाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरफ से इस बजट को मैं थम्स अप दूंगा अपनी तरफ से गवर्नमेंट को, अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, निर्मला ताई जी को, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बजट लेकर के आए हैं, इस पर बहुत ही बढ़िया काम किया है। हर व्यक्ति के लिए, मिडिल क्लास के लिए, महिलाओं के लिए, बिजनेसमैन के लिए, खास करके छोटे बिजनेसमैन के लिए, और स्पेशली चूंकि चैनल एनजीओ का चैनल है, तो खास करके एनजीओ के लिए, खास करके सोशल सेक्टर में काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो गवर्नमेंट ने अपना पिटारा खोल दिया है। अब बारी आपकी है आगे बढ़ने की, काम करने की, और अपने एनजीओ को सफल बनाने की। जुड़िए हमारे मुहिम से, स्ट्रगलिंग टू सक्सेसफुल एनजीओ, और करिए अपने एनजीओ को सफल। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।